بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، السلام علیکم۔ آج میرے ایک بھتیجے جو کہ میرے داماد بھی ہیں، ڈاکٹر شاہد ہاشمی کو، جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، LLB کیا ہوا ہے، اتنی ہائی کوالیفائڈ ہمارے ملک میں کم ہے۔ یہ میرے نواسے قاسم ہاشمی کے والد ہیں۔ قاسم ہاشمی کی والدہ بھی اس نے وکالت کر رہی ہے، آمنہ جاوید ہاشمی، اور اسے وہاں سے ویزا سے اس نے MSc بھی کیا ہوا ہے۔ قاسم بھی جو ہے وہ اب تقریباً LLM کر چکا ہے۔ اب اس طرح کی فیملی کو ایک گز 1 میٹر تار برآمد کر لی ہے، وہ بھی برآمد ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود آج شاہد بہار ہاشمی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس میں تو بیل اس کا حق سمجھا جاتا ہے ویسے بھی، لیکن جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، وہ بیچارے 3-4 ججوں نے ایک ایشو اٹھایا تھا کہ ہمیں ایڈمنسٹریشن جو ہے تنگ کرتی ہے، ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ والی جو حکومت ہے فوج کی، بہت ساری حکومتیں میں تو دیکھی ہیں، لیکن اس جیسی حکومت بڑی عجیب و غریب ہے۔ ان ججوں کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے کراچی، لاہور، پشاور۔ اگر آگے موقع ملا تو CB بھی بھیج دیں گے، اور جو نہ جائے گا پھر اس کو بھی سزا دیں گے۔ اس کے بعد عدالتیں کیا رہ گئی؟ تو جو حکم کرتے ہیں وہ تعمیل کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پورا سسٹم ہی بنا لیا ہے ملک پورے کو قید کرنے کا۔ یہ شاید باہر نہیں ہے قیدی، سارا ملک قیدی ہو چکا ہے۔ جج قیدی ہیں، پارلیمنٹ ان کی قیدی ہے، پارلیمنٹرین سارے کے سارے قیدی ہیں۔ آج آپ جب کہتے ہیں کہ عمران خان کے لوگ ہیں وہاں اسمبلی کے اندر یا وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر، میں سمجھتا ہوں وہ سارے کے سارے قیدی ہیں۔ ایک قدم وہ اٹھائیں، بیچارے لڑ رہے ہیں۔ اس الیکشن کے نتائج کے بعد سے تو نظام کچھ، عمران خان نے کہا چلنے دو، ورنہ اس وقت بھی وہ سارے استعفیٰ دے جاتے۔ تو ان کا جو رزلٹ دیے تھے ہماری فوجی حکومت نے، 8
फरवरी को, तो फिर वो हुकूमत भी शायद उसी वक्त भी ना चलती, मगर वो एक पूरा निज़ाम बनाया हुआ था। अब जैसे 9 मई आ रहा है ना, 9 मई, रोजाना 200-300 लोग बरी हो रहे हैं, लेकिन साजिश इनकी साजिश थी, हमारी आसिफ मुनीर साहब की साजिश अपने आइन के खिलाफ उन्होंने करके उन्होंने सबको बेचारों के अंदर डाला हुआ है। उसमें हसन न्याजी भी है, बस पूरी दुनिया है। वो बेचारे यास्मीन राशिद वो लोगों को रोक रही थी आगे नहीं जाना, उनका तुम्हारा तो हम बंदोबस्त करते हैं। वो सारे, और आप अंदाजा आप करें कि एक एक आदमी जो है लाहौर में शामू साहब का साबित ही नहीं कर सकते, अंदर बैठा हुआ है। और गवर्नर था बेचारा उमर चीमा, वो पड़ा हुआ है। महमूद और रशीद है। इसी तरीके से वो चौधरी साहब। तो ये सारी निज़ाम में मैं तो देख रहा था जो आज किया उन्होंने। और इस शायद बहार हाशमी पे इससे पहले भी यहाँ से 30 मील दूर, 30 किलोमीटर दूर कोई मस्जिद की चोरी हुई थी, कोई टूटियां उठा के ले गया था। वो उसको मौलवी साहब को लोगों ने कहा कि ये FIR दर्ज करा दो। उन्होंने कहा थी अब इनको शायद को गिरफ्तार करना था, तो उन्होंने कहा ये किसी थाने में कोई FIR पड़ी है। वो उधर 30 मील यहाँ से बस्ती मलूक के थाने में FIR इनको मिल गई और उसके अंदर इनको टूटियां चोरी करने के जुर्म में जेल में डाल दिया। वो फिर जमानतें हुई तमाम मामलात में, लेकिन उसके अंदर वो मौलवी साहब ने कहा कि भाई ये और FIR है, जो बंदा था उसे हमने रिकवर भी कर ली है। वो वही का एक बेचारा आदमी था, कोई चर्सी था, नशेई था, भूखा था। तो बल्कि वो कहने हमें उसको हाथों से 1001 रुपया और भी दे दिया, गरीब आदमी, उसके घर के अंदर रोटी नहीं थी। लेकिन वो बंदे आपने उसको छोड़ भी चुके हैं। इन्होंने कहा मौलवी साहब को आके आप कहें कि शायद बाहर को ये टूटियां चोरी कर रहे थे। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलवी साहब ने कि ये झूठी बात मुझसे करवाना चाहते हैं थानेदार साहब। ये एक चीजें जो है पूरा मुल्क का जिधर नजर डालेंगे आप, ये ऐसे ही किया जा रहा है। तो उसमें से जब इतना अंधेर मच जाता है ना, कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आती, तो फिर तब्दीली आती है, फिर पूरी कौम खड़ी हो जाती है। और वो फिर जिन वो समझते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की उनकी जड़ें 75 साल में और ज़्यादा गहरी हो गई हैं, तो तूफान का एक थपेड़ा जो है बड़े बड़े दरख्तों को जड़ों समेत उतार के फेंक देता है। अब उस तूफान का ये इंतज़ार कर रहे हैं, ये तो लगे हुए हैं। और वैसे या तो इन्होंने कोई बहुत पाकिस्तान को कोई औज सुरैया तक इन्होंने पहुंचाया हो, इन्होंने कभी नहीं पहुंचाया। अब देखें वहाँ बांग्लादेश कहते हैं, मैं अभी तक मशरकी पाकिस्तान कहता हूँ, कि उन्होंने भी
इस वक्त दुनिया की 30 मुल्कों में से एक है बांग्लादेश, जिसका अपना यूरेनियम है, एटमी प्लांट है, उससे बिजली पैदा कर रहे हैं वो, कोई उनको रोक भी नहीं सकता। अगर वो हमारे साथ रहते तो हमारे जर्नैलों ने उनको ये तरक्की करने देनी थी। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में वो आगे चले गए बांग्लादेश वाले। और तो और आज उनकी करेंसी का रेट बांग्लादेश से, इंडिया से जो है ज्यादा महंगा है। टका, उनका टका आसमान पे पहुंच, और इंडिया से ज्यादा उनका हो गया है। हम तो किसी कतार में भी नहीं है। सिर्फ वो फौजी हुकूमतें उन्होंने नहीं आने दी, उनको उन्होंने भगाया, तरक्की करते गए। अब वो कहाँ, बांग्लादेश कहाँ और हम कहाँ। तालीम में देख लें, सेहत के महकमे के अंदर देख लें, ये तो हमारे ऊपर मुसीबत बने हुए हैं, और फिर हमें मारते भी हैं, गलत मुकदमे भी करते हैं किसी ने। और ये जो डॉक्टर शाहिद है, ये तो टोटली एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है, रिसर्च का आदमी है। वो जो पीएचडी है, डॉक्टर है, वकील है, वो हम तो खैर गुजर भोगा हुआ है हमने। ये हमारे ऊपर तो 6 बंदों के अंदर एक उन्होंने चोरी का लगा दिया। कौन सा था जी वो, रेंच या क्या था, पाना 6 बंदों में पर्चा था। कौन उसमें था? महमूद अली कसूरी, मियाँ महमूद अली कसूरी, मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी, जो बाद में हमारे वज़ीर खारजा भी थे। और अच्छा, फिर एयर मार्शल असर खान, मुजीबुर रहमान शामी और मैं। यहाँ हम तो देख चुके हैं जो सियासत में। तो ये शायद बाहर तो सियासत भी नहीं है। वो उसको सजा किस बात की दे रहे हैं? चले, वो तो गया है जेल में, निकल भी आएगा। लेकिन तुम कुछ तो अपने आप को बदलो, इस पाकिस्तान को हमें बदलने दो, या तुम तो बदल सकते नहीं है। तुम तो जो भी आते हैं लूट मार करता जाता है। अभी आपकी बिजली महंगी हो रही है, आईपीपीज वाले कौन है? मियाँ साहब, उनके नाम अब तो लिस्ट से छप चुकी है। मैं नाम लेता हूँ तो फिर बातें करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, हमजा साहब, सारे, मरीम नवाज साहब, ये मुल्क को जोंकों की तरह लूट रहे हैं। मंशा है, दूसरे हैं। तो ये एक जो जिस तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं चलेगी। और ये जिसका अब ये अभी तक उसका नोबल पीस प्राइज लेना चाहते हैं हमारे आसिम मुनीर साहब, अब वो उनके अपने मामला तय हो भी गए तकरीबन। झगड़ा चलेगा, जंग भी हो सकती है, जैसे वो पागल आदमी से पाला पड़ा हुआ है ट्रंप के साथ। लेकिन ईरान ने, हम तमाम इन खित्तों के लोग कह रहे हैं ना कि उन्होंने आज़ाद कराया है।
خواہ سپیریئر سپر پاور چائنا بن جائے، رشیا بن جائے، امریکہ نہیں بنتا. اور ایران کو وہ لوگ یورپین وزراء، وزیر اعظم، وہ کہتے ہیں یہ چوتھی سپر پاور بن چکی ہے. آپ ادھر دیکھ لیں، انہوں نے تو، ایران نے اپنے جتنے جرنیلوں کو مارا ہے. توبہ 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 توبہ. وہ کہتے تھے خمینی جب تھا کہ وہ اپنے صبح کے ناشتے میں فہرست منگواتا ہے کہ آج ہم نے اپنے کتنے جرنیل مارے. ان کو اسے سب کو مروا دیا، ترقی کر گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کو مروا دیں، لیکن انقلاب کیا اپنی جہت سے، اور اس کا طریقہ اپنا مختلف ہوتا ہے. کچھ بھی یہ کر لیں ہمارے جرنیل، یہ خیر کی طاقت نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو ملک کا ملازم اور ملک کا خادم بنائیں. خادم، چلو ملازم نہ کہیں، خادم بنا لیں. قائد اعظم نے یہی ان سے کہا تھا، مگر انہوں نے ایک جھوٹ کا بیج بویا جو اس کا درخت تناور ہو گیا ہے. شر کے اس درخت کو اب اکھیڑنا پڑے گا. طوفان آئے یا ہم آئے، لیکن وہ ہم نے اس شر کے درخت کو جڑوں سمیت اکھاڑنا ہے، تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کر جائے گا.